मगरबी हवाओं का सिस्टम अपना रंग दिखाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। चमन और कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी टीम अगर मगर ये हारे वो जीतें के खेल से आज़ाद। दिफाई चैंपियन और मेज़बान पाकिस्तान का पहले ही राउंड में सफ़र तमाम। शाहीन चैंपियंस ट्रॉफी से आउट न्यूजीलैंड बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप ए से भारतीय टीम ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बंगाल टाइगर्स भी शिकस्त के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का 237 रन का हदफ 47वें ओवर में पूरा किया। राजन रविंद्र की धुआंधार सेंचुरी 112 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लैथम ने 55 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 236 रन बनाए। नजम अल हुसैन 77 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कौमी टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमना सामना होगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। अमरीका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है तनाज़ा का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाहां। अमन मुश्तरका मकसद है। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद। वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। रूस और यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइंद है। अमन इज्तिमाई सबकी शमूलियत और जामा सोच से हासिल किया जा सकता है। करारदाद की हिमायत की वजह से लोगों के लिए खुद इरादियत के उसूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का इत्तलाक़ बगैर किसी दोहरे मयार के होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर के वाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा, यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद यूक्रेन में देरपा अमन कायम करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मुफाद में नहीं, यूक्रेन के मुफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मबनी होगी। यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं। अज़रबैजान से तय मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। काराबाख के मसले पर अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अज़रबैजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। चाहते हैं गज़ा में जंग बंदी पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों में तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। अज़रबैजान के सदर का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मजीद खारिजियों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म। ISPR।
शानदार आतिशबाजी, जानदार गुलकारी, फ्लेम मुजाहरा। हॉर्स एंड केटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी तकरीब में शरीक हुई। 16 रोज़ा हॉर्स एंड केटल शो में 20 बड़े इवेंट्स का इनकाद, लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। नेज़ाबाजी, बज़कशी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर खिलाड़ियों की भी शिरकत। डॉग शो और फूलों की नुमाइश का भी खुसूसी एहतमाम। इख्तितामी तकरीब में फ्लेम और टेंट पैगिंग का मुनफरिद मुजाहरा, आतिशबाजी का दिल फरेब नज़ारा। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का, राहत फतेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेज, आरिफ लोहार का रिवायती अंदाज, हाज़रीन झूम उठे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया। दौरान तफ्तीश मनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलाविस होने का इंकशाफ। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इसराइली साख्ता निकली। छापे के दौरान 3 हथियार मिले थे। अरमगान के हाथों तशद्दुद का शिकार लड़की ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अरमगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद के वक्त शिराज पहुंच गया, जिसने तशद्दुद से रोका। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुतासरा लड़की का बयान। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। बानी PTI की इजाजत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। इंसानी हुकूक और जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सुल्ह किया गया। बानी से हमारी और इनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनों और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। बानी PTI और वहद साबिक वज़ीर आज़म हैं, जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा, कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल में मुख्तलिफ बैरिक्स के मुआयना भी किया। कैदियों को मैसर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। टॉनिक और वजीरिस्तान से ज़िले अदलिया के जजों ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस का दौरे के एलामिया जारी। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नजर आ सकता है। तर्जुमान स्पार्को।